हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स। हमने बेटा इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करी है। आज हम मेनली स्टार्ट करने वाले अपनी थर्ड एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, यहाँ पर मेनली हमारी थर्ड एक्सरसाइज गिवन है। थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। बेटा हमें रखना है x प्लस 1 इज अ फैक्टर। सबसे पहले तो रख लो कि देखो जी, इसको हम कैसे रखेंगे, इसको तो हम नहीं रख सकते। पहले हम लिखेंगे इसको x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर रखेंगे, तो ये आ गया बेटा माइनस का 1। अब जितने भी हमारे सब हैं तो उसमें हमें x को क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। फिर हमें देखना है ये उसका फैक्टर है या नहीं है। जैसे फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ठीक है जी, जहाँ पर बेटा x है वहाँ पर -1 आप रखो और देखो ये फैक्टर है या नहीं है। जैसे कि करो जी, यहाँ पर रखो माइनस का 1 का क्यूब प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है जी, ये तो कट हो जाएगा आपस में, प्लस माइनस। ये आ गया बेटा माइनस का 1 और ये आ गया हमारे पास यहाँ पर प्लस का 1, तो ये भी कट हो गया, यानी कि ये आ गया 0। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारे पास यहाँ पर बता देता है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल पे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास होगा सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या लिखा होगा, देखो जी क्या है, देखते हैं, चेक करते हैं। सेकंड हमारे पास लिखा गया है बेटा x4, x की पावर 4, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस का 1। जहाँ जहाँ x वहाँ बेटा हमें क्या रखना है, हमें यहाँ पर रखना है माइनस का 1। देखो जी, रखो माइनस के 1 का पावर 4 माइनस के 1 का क्यूब प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। इधर आ जाओ, ये हो गया बेटा 1, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया बेटा प्लस का 1, ये हो गया बेटा माइनस का 1 और ये हो गया प्लस का 1। ये तो कट हो गया, ये भी आपस में कट हो गया, बचा क्या 1। तो इसका मतलब क्या है, नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये बेसिकली हमारे पास पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। कौन बेटा, x प्लस 1, है ना, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। थर्ड पर चलें, थर्ड पर चलते हैं बेटा। थर्ड हमारे पास देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पर, थर्ड पे देखते हैं ना। थर्ड हमारे पास लिखा गया है बेटा x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। यहाँ पर बेटा अब हमें चेक करना होगा कि हमारे पास x को माइनस का 1 रख करके कि वो फैक्टर है या नहीं है। देखो जी, यहाँ पर रखते हैं -1 का पावर 4 प्लस 3, ये आ गया -1 का क्यूब प्लस 3, ये आ गया -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। ये तो बेटा आपस में कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस खत्म हो जाता है। इस पे करो, ये आ गया 1, ये आ गया बेटा 3 और ये इधर आएगा माइनस का 1। क्यों, क्योंकि -1 का अगर क्यूब लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1। माइनस से माइनस कट गया है तो आ गया 1 इंटू माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस और 1 इंटू 1 1। ठीक है जी, इधर आओ, इधर है 3, 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1, है ना, तो ये तो आ गया हमारे पास यहाँ पर 1, ये तो खत्म ही हो गया था आगे। अब इधर को इसको करते हैं 1 प्लस, ये आ गया माइनस का 3, ये आ गया बेटा प्लस का 3, तो ये भी कट हो गया, ये भी आ गया 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 तो नहीं है, यानी कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, समझ में आ गया क्या, ये चीज़ भी क्लियर है। चलो जी आगे चलते हैं, फोर्थ पे चलेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ बेटा माइनस का 1 रखने की कोशिश करते हैं। देखो जी, यहाँ पर रखा माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी बेटा रखा माइनस का 1, ये भी स्क्वायर, माइनस का
ये आ गया 2 प्लस रूट 2 एक्स आ गया बेटा माइनस का 1 प्लस का रूट 2। चलो जी ये तो हो गया 1, ये भी हो गया 1। क्या ये एक्स क्यूब था या एक्स स्क्वायर था? एक बार चेक करते हैं। ये एक्स क्यूब था बेटा, ये ना एक्स क्यूब था, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा ना। ये आ गया हमारे पास मेनली, ये तो प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 से बाहर माइनस है तो ये तो हो गया माइनस। अब देखो जी ये हो गया बेटा माइनस का 2 और माइनस का 1, तो ये तो हो गया बेटा प्लस का 2। ठीक है जी, इधर आओ, ये है माइनस का रूट 2 और माइनस का 1, तो ये हो गया बेटा प्लस का रूट 2, तो ये आ गया रूट 2 एज इट इज। तो ये हो गया बेटा माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का रूट 2 प्लस का रूट 2, तो ये तो कट हो गया, ये आ गया 2 रूट 2। कितना आ गया? रूट में रूट सेम जुड़ जाते हैं तो 2 रूट 2, तो इसका मतलब भी क्या हो गया बेटा x प्लस 1 नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी बेसिकली पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, चले अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा गया है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx क्या है बेटा? ये इज अ फैक्टर ऑफ px क्या है? ये gx को देखना है क्या वो px का फैक्टर है। एक बार पहले gx को लिखो, gx है हमारे पास x प्लस 1। देखो जी gx है हमारे पास x प्लस 1, तो सबसे पहले ना आप gx को 0 के इक्वल रख लो, यानी कि x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो, तो यहाँ से आ गया बेटा x का माइनस 1, यानी कि जो भी मेरी px है उसमें बेटा मुझे क्या रखना है? x को माइनस 1 रखना है। px की वैल्यू उठा करके यहाँ पे लिखो, यह है बेटा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। चेक करते हैं, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 है, ये बेटा माइनस का 1 है ना। यहाँ पर अब हमें सिंपल क्या करना है, जो भी जहाँ भी मेरा x लिखा है वहाँ पर हमें क्या लिखना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ हमें माइनस का 1 रखना है। चलो जी ये हो गया बेटा 2 माइनस का 1 का क्यूब प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस का 2 और x आ गया बेटा माइनस का 1 और माइनस का 1। चलो जिसको करें, ये हो गया माइनस का 1, माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस का 1। इधर आ जाओ, माइनस 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1, माइनस 2 की मल्टीप्लाई अगर माइनस के 1 से करी तो प्लस का 2 और माइनस का 1। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं। ये हो गया बेटा माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1, 2 से तो 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये आ गया बेटा 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx किसका फैक्टर है बेटा? gx फैक्टर है हमारे पास यहाँ पर px का। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। देखो जी नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है? नेक्स्ट है बेटा इसका ही सेकंड पार्ट पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास gx होगा, gx को हमें 0 रखना होगा। gx बेटा यहाँ पर है x प्लस 2, gx है बेटा हमारे पास यहाँ पर x प्लस का 2। तो सबसे पहले तो आप gx को 0 के इक्वल रखो। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे यानी कि x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा तो x उधर जाकर के हो गया बेटा माइनस का 2। अब लिखो अपनी px है बेटा मेरे पास x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और 1 प्लस का 1। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, क्या यही है क्या? ये है बेटा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। ठीक है जी, अब हमें इसको यहाँ पर क्या रखना है? x को माइनस 2 रखना है और देखना है वो उसका फैक्टर है भी या नहीं, है ना। चलो जी रखते हैं, ये रखो जी x है यहाँ पर, तो माइनस के 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 2 प्लस का 1। चलो जी इसको रखते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 आएगा माइनस का। इधर आ जाओ 3, ये आ गया बेटा 2 2 4 प्लस का आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 6 और प्लस का 1। इधर आओ, माइनस का 8 4 3 12 माइनस का 6 प्लस का 1, ये आ गया बेटा, ये तो आ गया हमारे पास 4 और ये आ गया माइनस का 5, तो ये तो आ गया बेटा माइनस का 1। कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा gx है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है जी, क्योंकि 0 तो नहीं आया ना। आगे चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा? थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पर कहता है कि gx है x माइनस 3,
जी एक्स है बेटा x माइनस थ्री, तो सबसे पहले तो जी एक्स को जीरो के इक्वल रखो, यानी कि जी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये बेटा बेसिकली x बन रहा है तब से, है ना, जी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो जी क्या है, x माइनस थ्री है, इसको जीरो के इक्वल रखा तो उधर जाकर के हो गया प्लस का, x आ गया बेटा तीन। अब निकालो px, px को निकालते हैं भाई। px हमारा कितना है, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का सिक्स, प्लस का x प्लस का सिक्स। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चले, आगे चलते हैं बेटा। आगे देखो, अब x को हमें तीन रखना है जहां जहां x है ना, तो ये रखा बेटा तीन का क्यूब माइनस तीन, तीन का स्क्वायर प्लस का तीन प्लस का छः, तो थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, माइनस फोर, थ्री थ्री जा नाइन, प्लस का ये हो गया बेटा 9, तो ये हो गया बेटा 27, 27 माइनस ये हो गया 9 3 जा 9 4 जा 36 प्लस का 9, 36 में से बेटा 27 गए तो माइनस का 9 प्लस का 9, तो ये तो हो गया बेटा कैंसिल, यानी ये हो गया 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेटा जो gx है, जो हमारे पास gx है, इज अ फैक्टर ऑफ px, gx जो है वो px का फैक्टर है। क्या इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जी, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा गया है, फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है अगर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, x माइनस वन का मतलब क्या हो गया बेटा, x माइनस वन का मतलब हो गया, x माइनस वन का मतलब हो गया कि x है हमारे पास यहाँ पर 1, हर एक उसमें हमें x को 1 रखना है। जैसे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k, यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स प्लस एक्स प्लस का k। ठीक है जी, अब देखो यही बेसिकली हमारे पास गिवन है। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर बेसिकली, कहाँ गया ये रहा जी, देखो जी, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, इसको बेसिकली आप जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 1 रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के और 0 के इक्वल रख दो। ये हो गया बेटा 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया बेटा 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ से k तो आ गया माइनस का 2। कितना आ गया बेटा, k आ गया माइनस का 2। ये तो था बेटा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं ऐसे ही सेकेंड पार्ट पे, वहाँ पे भी हमें x को 1 रखना है। सेकेंड पार्ट पे चलें। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, सेकेंड पार्ट है px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का अंडर रूट 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बेटा हमें 1 रखना है ना। देखो जी, रखो और 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि 2 1 का स्क्वायर प्लस k, ये भी आ गया 1 प्लस का रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो आ गया बेटा 2, ये आ गया k, ये आ गया रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब k को करने के लिए आप इसे इधर ले जाओ, यानी कि माइनस का रूट 2 और माइनस का 2, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया बेटा हमारे पास, जो माइनस कॉमन लिया ये आ गया रूट 2 प्लस का 2। ठीक है ना, अगर आपने 2 पहले लिखा है, रूट 2 बाद में लिखा है, तो आ जाएगा 2 प्लस रूट 2। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या गिवन है बेटा, थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है px इज इक्वल्स टू, px हमारे पास गिवन है kx स्क्वायर माइनस का रूट 2x, kx स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस का 1, है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बेटा हमें 1 रखना है और 0 के इक्वल रखना है। जैसे कि k, दूसरा कलर लेना पड़ेगा, जैसे कि बेटा k ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस का 1 और इज इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया बेटा k माइनस का रूट 2 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। k को इसको उधर भेज दो, तो ये तो हो गया बेटा रूट 2 माइनस का 1, तो k कितना आ गया, रूट 2 माइनस का 1। ऐसे ही फोर्थ पार्ट पे चले बेटा। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं अपने अंतिम पार्ट की तरफ। अंतिम पार्ट है बेटा हमारे पास px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर, px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k, माइनस का 3x प्लस का k। यहाँ पर x को हमें 1 रखना है और 0 के इक्वल रखना है। रखो जी k, x की जगह रखो 1, 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है जी, ये आ गया k, ये आ गया -3 प्लस का k इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया k और k में जोड़ दोगे तो 2k और 3 उधर जा करके हो गया प्लस, तो k आ गया बेटा 3/2। k कितना आ गया बेटा 3/2। अब इसके बाद बेटा इस एक्सरसाइज में हमारे पास थर्ड तक हमने कर लिया, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन रह गए हैं जो कि हम करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बेटा यहाँ तक की इस एक्सरसाइज का सारा काम, सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन थैंक यू।